जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना कि जो शिव जी जो है ये राम जी की कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं और यहाँ पर याज्ञवल्क्य मुनि जो है यहाँ पर ये कथा भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं और वे बताते हैं कि राम जी का धरती पर अवतरण किन कारणों से हुआ था। तो पिछले प्रसंग में हमने पहला कारण जाना था कि स्वयंभू मनु श्रुतवा जो हैं उन्होंने जो है खूब तपस्या की थी भगवान की और उन्होंने ये वरदान मांगा था कि हे प्रभु हमें आपका जैसा ही पुत्र चाहिए। तब प्रभु ने बोला था कि अपने जैसा मैं दूसरा कहाँ से लाऊं, तो मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊँगा त्रेता युग में, तब जब तक आप जो है स्वर्ग में निवास करिए। तो वही जो है दशरथ थे और राम जी उनके पुत्र बनकर अवतरित हुए। अब यहाँ पर हम दूसरा कारण जानेंगे कि प्रभु श्री राम जी क्यों धरती पर उन्हें अवतरित होना पड़ा। आइए मैं आपको पिछले दोहे से जोड़ती हूँ। यह इतिहास पुनीत यति उमहि कहीं वृष केतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। अर्थात अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुने। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कै कई देसु, सत्य केतु तह बसई नरेसु। अब क्या कहते हैं, हे मुनि वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। ये जो कथा जो है याज्ञवल्क्य मुनि जो भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, ये वही कथा सुना रहे हैं जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। क्या कहते हैं, शिवजी ने पार्वती जी से कही थी, संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप सील बलवाना। वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारणधीरा। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। किसके दो पुत्र हुए, सत्यकेतु नाम के दो पुत्र थे। कौन थे, राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानुअस ताही। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाही भाही परम समीता, सकल दोष छल बरजित प्रीति। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। जेठे सुतहि राज नृपदीन्हा, हरिहित आपु गवन बन कीन्हा। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया, अर्थात अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को जो है राज्य सौंप कर और भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। अब यहाँ पर दोहा है, जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश, प्रजा पाले अति वेद विधि, कथऊ नहीं अग लेस। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सजीव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। किसका, प्रताप भानु का।
सचिव सयान बंधु बल बीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाइयों के साथ स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर झुझारा। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। सीन बिलो की राव हर्षाना, अरुबाजे गह गह निशाना। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कटई बनाई, विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधि नृप चलों बजाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे, ले ले दंड झाड़ी नृप दीन्हे। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड अर्थात कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र जो था चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। अब यहाँ पर दोहा है। स्वबस विश्व करी, बाहुबल निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करने वाले राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल बाई, कामधेनु भे भूमि सुहाई। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई, अर्थात कामधेनु अर्थात मन चाहा वस्तु देने वाली हो गई। भूमि इतनी फलीभूत हो गई उस प्रताप भानु के राज्य पाठ में कि वो हर पूरे ब्रह्मांड का चक्रवर्ती राजा बन चुका था। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। गुर सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाना, सकल गई सादर सुख माने। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनय शास्त्र बर वेद पुराना। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। कौन? वो प्रताप भानु राजा। नाना बापी कूप तड़ंगा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। उसे बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। अब यहाँ पर दोहा है। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कचुफल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित किया करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगय कर सब साज समाजा।
एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। विंध्याचल गंभीर बन गयों, मृग पुनीत बहु मारत भयों। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम मृग हिरन मारे। फिरत विपिन नृप दिख बराहु, जनुबन दुरऊ ससहि घसी राहु। बड़ बिदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाहे। अर्थात राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को घ्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छुपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। अब वहाँ पर राजा ने एक सूअर को देखा, उसी के बारे में यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि कैसा प्रतीत हो रहा है सूअर। उसके दांत जो है चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे हैं। कोल कराल दसन छवि गाय, तनु विशाल पीवर अधिकाई। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घूरी घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकना होकर देख रहा था। अब यहाँ पर दोहा है, नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहो। चपरी चलो है सुटकी नृप, हा की न होई निबाहो। अर्थात नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। नृप हाके ना होई निबाहो, मतलब राजा ने अपने घोड़े को तेज से बढ़ाया। आवत देखी अधिक रव बाजी, चलो बढ़ा मरुत गति भाजी। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर जो है पवन वेग से भाग चला। तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिल गया हूँ बिलोकत बाना। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सूअर छल कर कर शरीर को बचाता जाता है। प्रगटत दूरत जाय मृग भागा, रीस बस भूप चले संग लागा। वह पशु कभी प्रकट होता कभी छिपता हुआ भागा जाता और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला था। गयो दूरी घन गहन बराहु, जहना ही गज बाज निबाहु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभा नहीं था। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजऊ नरेसु। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उसे पशु को पीछा नहीं छोड़ा। अब वो जो पशु था सूअर, वो ऐसी जगह चला गया जहाँ पर घना जंगल हुआ करता था। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गूह गंभीरा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी की गहरी गुफा में जा घुसा। अगम देखी नृप अति पछिताए, फिरौ महाबन परौ भुलाए। उसने जो है कठिन देखा कि राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। अब यहाँ पर दोहा है, खेद खीन छुचिंद त्रिषित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा, वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने कपट से क्यों कहा है कि कपट से मुनि का वेश बनाकर वो वहाँ पर राजा रहता था। क्यों? क्योंकि वो पहले वो राजा था जो इसी प्रताप भानु ने जो है उसका राज्यपाठ छीन लिया था, वही यहाँ पर मुनि का वेश धारण करके रहता था। जासुदेश नृपलीन लछड़ाई, समर सेन तजी गयों पराई। जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था।
समय प्रताप भानु कर जाने, आपन अति असमय अनुमाने। प्रताप भानु का समय अच्छा जानकर और अपना बुरे दिन को अनुमान कर कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। गयऊ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राज ही नृप अभिमानी। इससे वह ना तो घर गया और ना ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिल सका। रीस ऊर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। तब तक वन में रहता था और जो उसका दुश्मन प्रताप भानु जो है, देख लीजिए नियति का कैसा खेल है कि घूम कर वो वहीं उसके आश्रम में आ पहुंचा। तासु समीप गवन नृपकीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो प्रताप भानु है। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाने, देखी सुबेश महामुनि जाना। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। उतरी तुरंग ते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहूँ निज नामा। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। अब उसने मुनि ने अपना नाम नहीं बताया। घोड़े से उतरकर तो उसने प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने जो है अपना नाम नहीं बताया। अब यहाँ पर दोहा है, भूपति त्रिषित बिलोकित ही, सरबरु दीन दिखाई, मन जनपान समेत है, किन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखा दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। ये श्रम सकल सुखी नृप भय हूँ, निज आश्रम तापस ले गए हूँ। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया। आसन दीन अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोलो मृदु बानी। और फिर सूर्य अस्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कह बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। कौन बोल रहा है? जो वेश धारण कर रखा है मुनि का। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सजीव मैं सुनहूँ मुनीसा। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। फिरत अहेरे परौं भुलाई, बड़े भाग देखौं पद आई। हम कहा दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनी हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। कहा मुनि तात भयौ अधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। मुनि ने कहा, हे तात अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। अब उसे वहाँ पर वो कहता है कि अंधेरा हो गया, अब आप इतनी रात में कहाँ जाएंगे, आप मेरे ही आश्रम में विश्राम कीजिए। अब यहाँ पर दोहा है, निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आजु अस जानी तुम, जाय हूँ होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव तबयता, तेसी मिलई सहाय, आपनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ से ले जाती है। भले नाथ आयहूँ धरी सीसा, बांधी तुरंग तरु बैठ महिसा। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा वहाँ पर बैठ गया। नृप बहुभाति प्रशंसहु ताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराही। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की, उसके चरणों की वंदना कर कर अपने भाग्य की
सराहना की। पुनि बोलो मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहु ठिड़ाई। फिर सुंदर कोमल वाणी से बोला, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। मतलब मैं आपके सामने आपको एक पिता की भांति मानता हूँ। ये मेरा इसमें जो है, मैं मेरा दोष मत समझना, मेरे पे हंसना मत, मैं आपको एक पिता की भांति मानता हूँ। मोहि मुनीस सूत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। अब राजा उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते, आप कहाँ से हैं। अब देखिए वो कपटी मुनि जो है क्या जवाब देता है। ते ही न जान नृप, नृप ही सो जाना, भूप सुहद्र सो कपट सयाना। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। कौन? वो मुनि। बेरी पुनि छतरी पुनि राजा, छल बल की न चहो निज काजा। एक तो वो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था, वो कपटी मुनि। समुझौ राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। वो सोच रहा था कि कैसे इस प्रताप भानु ने मुझे अपने राज्य से निकाला था। सरल बचन नृपके सुनिकाना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर कर वह हृदय में हर्षित हुआ। अब यहाँ पर दोहा है। कपट बोरी बानी मृदुल, बोलो जुगति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। अब क्या बोलता है वो कपटी मुनि? वह कपट में डुबो कर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं, अर्थात घर द्वार से हम हीन हैं। कहा नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं। सदा रहें अपनो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना और मान से पतन की। इसलिए वो बोलते हैं कि मेरा जो स्वरूप है उसे छिपे रहने दीजिए, सामने मत आने दीजिए। क्योंकि जो आपके सिद्धेश, राजा क्या कहता है, आपके सिद्धेश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं। ते ही ते कहें संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची सिव ही संदेहा। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत है या भिखारी है। जो सी सो सी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करऊँ अब स्वामी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, राजा कहता है मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। अब वो कपटी जो होता है वो अपनी सच्चाई नहीं बताता है, कहता है मैं तो बहुत दीन हूँ और भिखारी हूँ। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर, मतलब अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति, अब उसे विश्वास हो गया उस कपटी मुनि को कि ये राजा मेरे जाल में आकर फंस चुका है। सब प्रकार राज ही अपनाए, बोलो अधिक स्नेह जनाए। सब प्रकार से राजा को अपने वश में कर कर अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी जो तपस्वी क्या बोलता है, सुनु सतभाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। हे राजा सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गए हैं। अब यहाँ पर दोहा है। अब लगी मोहि न मिलऊँ कोई, मैं ना जान वो काहूँ। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है।
अब यहाँ पर सोरठ है। तुलसी देखि सुबेशु भूल ही मूड न चतुर नर, सुंदर कै कहीं पेखु बचन, सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। वही बोलते हैं कि वचन तो किसी के अच्छे होते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से वो कैसा होता है वो नहीं जान सकते। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तजी किमपि प्रयोजन नाही। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवनि सिद्धि लोक रिझाए। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रीझने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुजि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। जो जो वह तपस्वी जो है उदासीनता की, जो अपनी उदासीनता की जो बातें कहता है, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास जो है उत्पन्न हो जाता है। देखा स्वबस करम मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जब उस बगुली की तरह ध्यान लगाने वाला कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, अब क्या बोलता है वो, नाम हमार एक तनु भाई, सुनो नृप बोलई पुनि सिरुनाई। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कहो नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जाने। अब यहाँ पर दोहा है। आदि सृष्टि उपजी जब है, तब उत्पत्ति भे मोरी, नाम एक तनु हेतु ते ही, देह न धरी बहोरी। अब देखियो जो कपटी मुनि है वो किस तरीके से अपना प्रपंच रच रहा है, कैसे वो झूठी कथा जो है गढ़ रहा है। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरजु करहु मन माही, सुत तब ते दुर्लभ कछु नाही। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप बल ते जग सृजे विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तब ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमना कछु संसारा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं जो हैं कहने लगा। देखिए उस कपटी ने कैसे बताया कि मैं तब से हूँ जब से ये सृष्टि का जन्म हुआ है। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरति विवेका। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस भयहूँ, आपन नाम कहन तब लयऊँ। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। कह तापस नृप जान्यऊ तो ही, किन्हु कपट लाग भल मोही। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया और वह मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर क्या कहते हैं, तपस्वी ने क्या कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। अब यहाँ पर सोरठ है। सुनु महीस असी नीति जह, तह नाम न कहीं नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारित। हे राजन सुनो,
ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा जो बड़ा प्रेम हो गया। अब वही कह रहे हैं कि आप, मैं जानता हूँ कि आप प्रताप भानु राजा हैं, लेकिन आप मुझे नहीं सच्चाई इसलिए बता रहे क्योंकि राजा लोग जो हैं अपना नाम जो है हर किसी को एकदम से नहीं बताते हैं। अब चलिए आज की ये कथा को हम यहीं पर विराम कर देते हैं। अब आगे की कथा हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।